क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट वर्ड पर फोकस करेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट ए, स्वीट पोटैटो हैज रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो में क्या होता है कि जो स्टेम है, स्वीट पोटैटो में स्टेम में ही लोअर एंड से यहाँ पर क्या होता है, जो रूट्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर फूड स्टोरेज। तो स्वीट पोटैटो में बेसिकली क्या हो रहा है, रूट है दैट इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ये बिल्कुल सही है। और इस टाइप की रूट को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, इट इज अ टाइप ऑफ एन एडवेंटिशियस रूट, ये बिल्कुल सही है। देन स्टेटमेंट बी अगर हम देखें तो स्टेटमेंट बी में क्या हो रहा है, स्टिल्ट रूट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। हमने डायग्राम भी देखा था शुगर केन का या मेज का, उसमें क्या हो रहा था कि जो स्टेम है, स्टेम जैसे कि ऐसा, इसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट हैं, ऊपर कुछ इस तरीके से लीफी पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये नोड और दो नोड के बीच का गैप क्या है, इंटर नोड। तो ये नोड ये सॉइल सरफेस। तो लोअर नोड या उसके ऊपर वाले नोड से क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो अराइज होती हैं, और ये रूट्स जब निकल रही हैं तो इसमें से बहुत सारी रूट्स नीचे सॉइल सरफेस में चली जा रही हैं। तो इस तरीके के रूट्स को क्या बोला जाता है, स्टिल्ट रूट्स in sugarcane and maize. तो स्टिल्ट रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, ये बिल्कुल सही है। ये वाला पार्ट क्या है, लोअर नोड है स्टेम का। तो स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम स्टेटमेंट सी देखें, राइजोफोरा पोजेस न्यूमेटोफोर्स। राइजोफोरा जो ऐसा प्लांट जो कि कहाँ पर ग्रो कर रहा है, सॉल्टी मार्शेस में। वहां पर क्योंकि रूट्स को नीचे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उनकी रूट सॉइल सरफेस से बाहर निकल जा रही थी, और इसी टाइप की रूट्स को क्या बोल रहे थे, न्यूमेटोफोर्स, ये बिल्कुल सही है। तो हमने देखा भी था जैसे कि ये एक मैंग्रोव, ये सॉइल सरफेस, इसमें क्या हो रहा था कि जो रूट्स हैं वो ऐसे सरफेस से बाहर आ जा रही थी, और इन्हीं रूट्स को क्या बोला जा रहा था, न्यूमेटोफोर्स। और इसी में छोटे होल्स थे या पोर्स थे जिनको क्या बोल रहे थे, न्यूमेथोर्स, जिससे गैशियस एक्सचेंज हो पा रहा था, यानी ये ऑक्सीजन ले पा रही थी। तो ऐसी रूट्स जो कि सरफेस से बाहर आ गई है उनको क्या बोला है, न्यूमेटोफोर्स, जो राइजोफोरा में देखा जा रहा है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट डी अगर हम देखें, न्यूमेटोफोर्स आर मेंट फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी बिना ऑक्सीजन की मदद का रेस्पिरेशन, पर ये तो स्पेशली बाहर आई हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, यानी ये किस तरीके का रेस्पिरेशन कर रही हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। दे परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर बस इस एक वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो करेक्ट यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन डी।